भस्मीर भविष्य की शरीर भी राख बन जाएगा। ये नारद जी ने ज्ञान कराया है। संप्रस्थिति द्वारकायाम विष्णु बंधु दीक्षया 6 महीने हो गए, भगवान का आता पता नहीं। न वो खोज खबर लेते हैं, इधर से कोई संदेश है तो अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ भगवान का पता लगा करके आओ, द्वारका की खोज खबर तो लो, कितने समय हो गए हैं। तो अर्जुन को द्वारका की ओर प्रेषित किया गया है। रथ लेकर के गड़गड़ाहट करता हुआ रथ द्वारका में जाता है। अर्जुन भगवान का पता लगाने गए। भगवान का पता लगाने गए तो द्वारका जाने पर पाया गया ऋषियों के श्राप से पैर माई करने गया यादव 56 करोड़ कितने आत्माओं के श्राप से गए। आखिर में तो यह दशा हुई ना, तो सारा प्राणी मच गया, वहां कोई नहीं, भगवान भी नहीं। और इधर है सारे के सारे समाप्त हो गए। गिने गिने जो द्वारका में बूढ़े ठाड़े कुछ स्त्रियां बची थी बेचारी, कोई उस हालत में यद्यप्य का रूप लेकर के और मरे हुए को रो रही थी। ऐसी शोक संपन्न वातावरण राजमहल, द्वारका की विभूति उजड़ गई है। भगवान के जाते ही खंडहरों के सपने बन गए और वो सारा ऐश्वर्य समाप्त हो गया। अर्जुन पहुंचा, घटनाक्रम देखा और दुखी हुआ। परमात्मा ने धोखा दिया, लीला स्मरण करके परमधाम चले गए। परमधाम तो भागवत के आखिरी 11वें स्कंद में जाएगा और एक कथा का पूर्व रूप है, वो ध्यान रखना। सद्गुरुदेव तो बच्चे बच्चों को लेकर के और धीरे धीरे वो रथ में बैठा करके वापस हस्तिनापुर की तरफ आ रहा था। स कृष्ण सगे कृष्ण भ्रातरा राजा विकल्पित नाना शंका स्वपदम रूपम कृष्ण ये स्पर्शितम वंचितो हमारा जो हरिणा बंधु रूपेणा। आश्चर्य देखो, लेके आ रहा था रास्ते में आभीर जाति के लोग, आभीर कहते हैं आदिवासी समाज। किरात हुणांद्र कुलिंग पुलकसा आभीर कंका यवना खसा गया। ये गिरी कंदरों में रहने वाली आदिम जाति की पहाड़ी जातियां थी। तो वो समय रथ में बैठा करके द्वारका की उन महिलाओं को लेके आ रहा था। तो उन आदिवासियों ने जंगल में अर्जुन को लूट लिया और उनका धनुष भी काम नहीं किया और उनका अरे महाभारत लड़ने वाला देवता कांपते थे, धरती कांपती थी, दिशाओं में अंधेरा छा जाता था, पृथ्वी पे भूकंप आ जाता था। जिनका नाम सुनते ही आज वो जंगली साधारण उन आदिवासियों के द्वारा लूटा गया। उनका धनुष काम नहीं किया, सारा बल निर्बल हो गया और हाथ भी शिथिल हो गए। और इतने में धर्मराज युधिष्ठिर चिंता कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को इधर से छोटे छोटे सपन भी दिख रहे हैं। ये जो सपन शास्त्र है ना, आचार्य बृहस्पति का बनाया हुआ। सपनम च बृहस्पति अगिराह महोत्सव विप्रवत्तम जनार्दना। ये तो ज्योतिष वाले समझेंगे, ज्योतिष वाले भी कचकचले हैं, टिप्पणी भी ढंग से देखना नहीं जानते और विज्ञान बड़ा टेढ़ा पड़ता है। चलो
राजस्वामी पृष्ठानां श्रद्धां च सभृत्पुरे विप्रसादे विमोदानां निर्णतां मुक्तिभिर्मितः वारुणी मधुरां पीत्वा महोन्मत्त चेतसाम् अजानतां आत्मन्यं चतुष्पंचशेषिका। कहते हैं ऋषियों के श्राप से 56 करोड़ यादव आपस में भिड़ करके मर गए, भाई भाई मर गए। अरे मामा ने भतीजे को मारा, बाप ने बेटे को मारा, पोते को मारा, सब आपस में भिड़ गए और डायरेक्ट लेस लेकर के मर गए। ऐसा श्राप लगा। ओ अर्जुन आया और आकर के और पूछा क्या बात है, तेरा मुख उदास क्यों लग रहा है? तो क्या बोले, प्रभु भगवान ने हमको धोखा दिया। अरे जिनका नाम अब ध्यान आया, ये महाभारत अर्जुन नहीं लग रहा था, ये जो पृष्ठबल भगवान की शक्ति काम कर रही थी। संग्राम जी महाराज अपने अड्डे किया, दास संग्राम गणी चाहिए उठी और सीध समर्थ के हाथ मांदरा लंका लूटी, लंका लूटी मांदरा सबल पुरुष के पान अर्जुन को वही होता रोका, वही बाण गोपियां काबा लूटी। उन काबाओं ने अर्जुन को पीटा और सारा सामान भी लूट लिया और दुर्दशा करके हस्तिनापुर भी कर दिया। मार खा के आया पहली बार जिंदगी, क्या कर भगवान ने धोखा दे दिया। ये सुन करके यदा मुकुंदो भगवान, अब परमात्मा नहीं रहे तो संसार में किसकी परवाह करें, किसकी आशा रखें? सब चले गए। पांडवों ने देखा जब परमात्मा नहीं रहे और कलयुग आने वाला, हमें यहाँ रह के क्या करना? तो अपने पोते को परीक्षित को राज सिंहासन पर पांडवों ने बैठा दिया। बैठा करके द्रौपदी सहित पांचों पांडव हस्तिनापुर को छोड़ करके और उत्तराखंड की यात्रा की ओर चले जाते हैं। उत्तराखंड की यात्रा तो थोड़ी कठिन तो है ना? आजकल बहुत गए बता, वाह लाभ लेने दो। तो चले गए दुर्गम पहाड़ियों में, भीम घोड़ा है वहां पे, मैं भी देखा है, भीम गुफा है और बद्री केदार खंड में होकर के पांडव हिमालय की ओर ऊपर चढ़ जाते हैं और एक के बाद बर्फ में जाकर के और नेचुरल मृत्यु मरते हैं। त्याग पूर्वक संसार त्याग दिया, हिमालय में जाकर के और बर्फीले मैदान में देवभूमि में जाकर के और इस काया का विसर्जन कर देते हैं। ये धर्मराज युधिष्ठिर का इतना लंबा इतिहास है।